गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बात करेंगे। तो डिविजिबिलिटी रूल में हम ये देखते हैं कि कोई नंबर किसी दिए हुए दूसरे नंबर से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है या नहीं। और पूरी तरह से डिवाइड होने का मतलब है कि जब उस नंबर से दूसरे नंबर को डिवाइड किया जाता है तो कोई रिमाइंडर नहीं मिलता है, उसको कंप्लीट डिविजिबिलिटी बोलते हैं। अगर किसी नंबर से किसी दूसरे नंबर को हम डिवाइड करते हैं और कोई रिमाइंडर हमें नहीं मिलता तो हम कहते हैं कि वो नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर हम लोग डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बात करेंगे कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है और 2 से लेकर के 10 के बीच में हम देखेंगे कि संख्याएं, अगर किसी नंबर से हम कैसे देखेंगे कि ये संख्या इसको डिवाइड कर रही है या नहीं। ठीक है, तो इसको डिविजिबिलिटी रूल कहते हैं। अब उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि डिविजिबिलिटी रूल किसको बोलते हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल का मतलब है, डिविजिबिलिटी का क्या मतलब है कि कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को पूरी तरह से जब डिवाइड करता है तो कोई रिमाइंडर नहीं आता है, उसको हम डिविजिबिलिटी बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि डिविजिबिलिटी बाय 2, कोई नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं, ये कैसे हम पता लगाएंगे। तो कैसे पता लगाएंगे हम लोग, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जिस भी नंबर की हमें टेस्टिंग करनी है कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो हम उसके लास्ट डिजिट को देखेंगे। लास्ट डिजिट मतलब राइट मोस्ट डिजिट। मान लो 26 को देखना है तो 26 के राइट हैंड साइड में 6 आ रहा है। अब 6 2 से डिवाइड होता है या नहीं, तो 2 से हम चेक कर लेंगे, 2 का टेबल पढ़ के। 2 3 जा 6, यानी 6 2 से डिवाइड हो रहा है। तो चूंकि 6 2 से डिवाइड हो रहा है तो 26 भी 2 से डिवाइड होगा, ये डिविजिबिलिटी रूल कहता है। तो हमें 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए खाली लास्ट डिजिट को देख लेना होगा कि ये 2 से डिवाइड हो रही है या नहीं। और अगर लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड होगी तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड होगा। इसके कुछ और एग्जाम्पल्स भी हमने लिखे हैं, जैसे 2 4 1 0। तो यहाँ 0 है जो 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड होता है तो 0 2 से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर नहीं मिलेगा। 6 भी 2 से डिवाइड होता है, इसलिए 4 3 5 6 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 1 3 5 8, 8 को चेक करेंगे, 8 क्या 2 से डिवाइड होता है? हाँ होता है, तो 1 3 5 8 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये 2 से डिविजिबिलिटी का रूल था, देखने के लिए कि हम लास्ट डिजिट को देखते हैं और अगर लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो जाती है तो वो पूरी संख्या भी 2 से डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद हम चेक करेंगे कि डिविजिबिलिटी बाय 3, कोई नंबर 3 से डिवाइड होता है कि नहीं, ये कैसे चेक करेंगे। तो उसके लिए हमें देखना क्या होगा, देखो यहाँ एरो बना के लिखा हुआ है, लुक एट द सम ऑफ डिजिट ऑफ द नंबर। यानी वो जो नंबर है उसमें जो संख्याएं आई हैं सबको हमें जोड़ना होगा। तो मान लो हम 21 के लिए चेक कर रहे हैं कि ये 3 इसको डिवाइड करेगा या नहीं करेगा। तो हमें क्या करना होगा, 21 में कौन कौन सी संख्या आ रही है, पहला 2 है, दूसरा 1 है। तो 2 और 1 को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, 3। अब ये जो नंबर हमें मिला 3, यानी सम ऑफ डिजिट जो मिली, सारे नंबर जो उसमें आ रहे हैं सबको जोड़ दिया और जो नंबर हमें मिला, जैसे यहाँ 3 मिला, अब इस 3 को चेक करेंगे कि ये 3 से डिवाइड होता है कि नहीं। ऑब्वियसली 3 1 जा 3 तो डिवाइड होता है, इसलिए 21 भी 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो सम ऑफ डिजिट, डिविजिबिलिटी ऑफ बाय 3 चेक करने के लिए दी गई संख्या में जो नंबर्स आ रहे हैं सबको जोड़ दो और जो जोड़ने पर मिले उसको 3 से डिवाइड करके देखो। और अगर वो जो नंबर मिल रहा है जोड़ने के बाद वो 3 से डिवाइड हो जा रहा है, इसका मतलब वो संख्या जो मूल संख्या है वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद डिविजिबिलिटी बाय 4 में हमें कहाँ देखना होगा, ये देखिए एरो बना के लिखा हुआ है, लुक एट द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 डिजिट। तो जिस भी नंबर की हमें टेस्टिंग करनी है कि वो 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, तो हमें क्या करना होगा, लास्ट की 2 डिजिट को देखना होगा। लास्ट की 2 डिजिट का से जो नंबर बन रहा है उसको देखना होगा। तो लास्ट की 2 डिजिट से यहाँ 12 बन रहा है, 12। अब क्या 12 4 से डिवाइड होता है? हाँ होता है, 4 3 या 12, तो ये 212 भी 4 से डिवाइड होगा। तो हमें 4 से डिविजिबिलिटी के लिए हमें लास्ट के 2 नंबर्स से जो संख्या बन रही है, तो लास्ट के 2 नंबर से यहाँ संख्या क्या बन रही है, 12।
तो इसको चेक करना होगा कि ये 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। डिवाइड करेंगे, कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, मतलब ये डिवाइड हो रहा है, तो वो पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसके और एग्जांपल्स हैं 3, 1, 5, 6। तो हमें क्या देखेंगे 16 लास्ट की 2 डिजिट से नंबर क्या मिल रहा है 16 मिल रहा है, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए 3, 5, 1, 6 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर 9, 5, 3, 2 लास्ट की 2 डिजिट से नंबर मिल रहा है 32, और 32 क्या है 4 से डिवाइड होता है, इसलिए 9, 5, 3, 2 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। 1, 9, 3, 6 इसमें लास्ट की 2 डिजिट से कौन सा नंबर बन रहा है 36, तो 36 चूँकि 4 से डिवाइड होता है, 4 9 या 36, तो 1936 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब आइए देखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 5 का क्या रूल है। तो डिविजिबिलिटी बाई 5 कैसे चेक करेंगे, इसमें आखिरी डिजिट को देखना होगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लुक एट द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर। इसमें भी आखिरी डिजिट को देखना है, खाली लास्ट डिजिट को, जैसे 2 के लिए हमने देखा था। तो अगर आखिरी डिजिट में, लास्ट डिजिट में या तो 0 है या 5 है, तो वो संख्या पूरी जो संख्या है वो 5 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे 4, 6, 7, 5, यहाँ पे लास्ट डिजिट में 5 मिल रहा है, इसका मतलब 4, 6, 7, 5 भी पूरी संख्या भी 5 से डिवाइड हो जाएगी। या तो 5 मिले या तो 0 मिले, 5 मिलेगा तो भी डिवाइड होगा यूनिट प्लेस पर लास्ट डिजिट, और अगर 0 भी मिल रहा है तो भी वो डिवाइड होगा। और एग्जांपल्स देख लेते हैं। 1750 इसमें यूनिट प्लेस पर क्या मिल रहा है, लास्ट डिजिट 0 मिल रही है, तो ये भी 5 से डिवाइड होगा। या तो 0 मिलना चाहिए या 5 मिलना चाहिए, तो वो डिवाइड हो जाएगा। 915 यहाँ लास्ट डिजिट क्या है 5 है, तो 5 मिल रहा है, तो ये भी डिवाइड होगा। 85 में भी लास्ट डिजिट क्या है 5 मिल रही है, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। इस प्रकार से हमने डिविजिबिलिटी बाय 2, डिविजिबिलिटी बाय 3, डिविजिबिलिटी बाय 4 एंड डिविजिबिलिटी बाय 5 के लिए हमने देखा कि क्या रूल्स होते हैं। तो किसी नंबर को देख करके हम किस प्रकार से पहचानेंगे कि ये नंबर इन नंबरों से डिवाइड होता है कि नहीं, 2 से, 3 से, 4 से या 5 से। और अभी आगे भी हम नंबर देखते हैं कि 6 से क्या रूल है।